हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो भाई आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी भाई बहुत बढ़िया। गाइस, मैंने ना कल एक वीडियो डाली हुई थी, तो उस पर एक बहन का ना कमेंट आया था, दीदी की मतलब हमारे एरिया में ना बहुत सस्ती सिलाई है, मैं क्या करूं। और भाई उसी बहन का ये भी कमेंट था कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते हो, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरी बातें समझ में आई और आपको अच्छी भी लगी मेरी बातें, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा। तो भाई सस्ती सिलाई का मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो बहन, सस्ती सिलाई कब होती है, एक तो ना गांव का शहर का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप गांव से हो या शहर से हो तो इतना फ़र्क पड़ता है सिलाई पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि शहर में हर चीज़ महंगी होती है, तो सिलाई भी बहुत महंगी है शहरों में। उसके हिसाब से अगर गांव का देखा जाए तो गांव में ना थोड़ी सस्ती सिलाई लेती हैं लेडीज़, क्योंकि एक तो देखो ये होता है कि ना गांव में जो इनकम का सोर्स है बहुत कम है भाई। ठीक है, लोग सिर्फ इतना ही करते हैं कि भाई अपना ये है कि भाई दाल रोटी उनकी चलती रहती है, और एक भाई सेविंग पे ध्यान देते हैं कि भाई उनको सेव भी करना होता है। तो बहुत फ़र्क होता है इन चीज़ों में। और गांव की एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, अगर कोई भी लेडीज़ है वो शहर में है गांव में है तो कॉमन है। अगर आप घर पे बैठ के काम कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या है कि आपके जो वैल्यू है, पैसे की है, जो रेट है वो घट जाते हैं कंपैरिजन बुटीक के। अगर आप बुटीक करते हो ना तो उसमें ना वैल्यू ज़्यादा खुद ही बढ़ जाती है, क्योंकि बुटीक पे एक प्रॉपर फिनिशिंग से काम करके देते हैं। एक लेडीज़ घर पे काम कर रही है, एक बुटीक में काम कर रही है, आप दोनों सूटों को या ब्लाउज़ जो भी आप दोनों को रख के देखना एक बार, बहुत अलग तरीके से सिले पाएंगी। सिलाई भी अलग होती है, फिनिशिंग भी अलग होती है भाई, इसलिए उनके रेट भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर देखो आपको अच्छी सिलाई चाहिए ना, तो सबसे मतलब अच्छी सिलाई का मतलब कि अच्छे रेट चाहिए सिलाई के, तो भाई देख सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने काम का कुछ नाम रखना पड़ेगा, कुछ नाम देना पड़ेगा अपने काम को। पहले जैसे अगर आप घर में कुछ काम करते हो ना, तो उसको ना नाम दे दो, किसी भी चीज़ से, बुटीक के नाम से दे दो, सिलाई सेंटर के नाम से दे दो, कुछ भी दे दो, बट एक नाम दे दो। जिस दिन आप नाम दे दोगी ना तो सिलाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्योंकि जब तक सिर्फ आप घर में काम कर रहे हो ना, बस लोग आपको जानते हैं कि हाँ भाई ऐसे फलाना फलाना की बहू है या फिर बेटी है, वो घर पे सिलाई करती है, चलो उससे काम करा लेते हैं, तो वो नॉर्मली भाई आपको रेट दे के जाएंगी, ज़्यादा रेट नहीं देंगी। अगर आपने अपने काम का नाम रख दिया, प्रोफेशनल कर दिया उसको, तो भाई जो रेट होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। बहन आप ये करके देखना, क्योंकि ये जो ट्रिक है मैंने खुद ने फॉलो की है, और मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, तो मैंने आपसे बोला भी था, मैंने बताया भी था कि आप फॉलो कर सकते हो, आप वहाँ पे मेरे से पर्सनली फ़ोन पे भी बात कर सकते हो। तो भाई उसमें ना फ़र्क इतना पड़ जाता है, जब आप अपने कोई भी काम है उसको नाम देते हो ना तो उसमें रेट के साथ साथ ना आपकी इमेज भी बढ़ती है। और भाई अपने काम को ना इतना अच्छा बनाओ आप कि जो बुटीक पे टेलर काम करते हैं ना वो काम करके दो। बुटीक पे क्या होता है भाई, सारे कपड़ों के तो वो प्रेस करके देते हैं, इंटरलॉक करके देते हैं। उनकी आप तुरपाई देखोगे बड़ी फिनिशिंग से करी होती है, गला बनाते हैं, लेस लगाते हैं, तो इतना फिनिशिंग से काम करते हैं ना वो लोग कि अगर वो 1000 रुपये भी एक चीज़ के मांग लेना तो ग्राहक है ना वो मना नहीं कर पाता। वो सूट को देख के या ब्लाउज़ को देख के या फिर कोई भी चीज़ उनसे बनवाई है उसको देख के एक बार में बोलेगा बहुत बढ़िया बना रखा है भाई, वो साथ के साथ पैसे दे देते हैं। गांव में क्या होता है कि लेडीज़ों के पास भाई देखो घर पे काम बहुत होते हैं, बच्चे भी संभालने होते हैं, घर का भी काम होता है, कई लेडीज़ों भाई खेती बाड़ी का भी काम करती हैं अपना। तो उसके चलते क्या होता है कि सोचती है चलो भाई थोड़ा सिलाई भी कर लेते हैं, थोड़े पैसे यहाँ से भी आ जाएंगे, तो वो थोड़ा जल्दबाजी में काम कर देती हैं। ये बात मैं भी मानती हूँ, क्योंकि एक आधी बार मैंने पहले ऐसा किया है तो शिकायत आती है। ठीक है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, फिर भी ऐसा है कि भाई कई बार काम ज़्यादा हो जाता है तो फटाफट सोचती हूँ फटाफट सील के दे दूँ, कोई उसमें अच्छे से मतलब कुछ थोड़ी बहुत कमी कहीं रह जाती है तो फिर दिक्कत बाद में आती है। तो भाई आपके ना रेट भी डाउन हो जाते हैं उससे। आप जिस भी काम को करके दे रहे हो ना उसको इतना अच्छा करके दो कि आप जो रेट मांगो ना कस्टमर मना ही ना कर पाए आपको, वो उसी रेट में आपसे सिलवाना पसंद करे, खुद तो सिलवाएगा, वो अगले बंदे को और भी लेके आएगा, जहाँ पे जाएगा पहनेगा तो 10 लोग पूछेंगे भाई कहाँ पे सिलवाया, वो कहेगा भाई फलानी जगह सिलवाया है, फिर आपके बुटीक का नाम लेके बोलेगा मैंने तो उस बुटीक से ही काम करवाया है।
तो कस्टमर आपके आएंगे, सिलाई भी बढ़ेगी। देखो सिलाई बढ़े या फिर ज़्यादा मिले आपको, उसके लिए ना अपने खुद के ऊपर काम करो। आप चाहे किसी भी चीज़ के टेलर हो, ब्लाउज़ के हो, सूट सलवार के हो, या फिर गाउन लहंगा किसी भी चीज़ के टेलर हो, या फिर आप सारी चीज़ बनाते हो, तो उस पर ना आप काम करना स्टार्ट करो। उसमें ना इतनी अच्छी फिनिशिंग लेके आओ कि आप अपने रेट बढ़ा भी दोगे ना तो भी लोग आपसे सिलवाएंगे। भाई फिनिशिंग देखती है लेडीज़, चाहे वो कोई गांव की हो या शहर की हो, उसमें गांव शहर मैटर नहीं करता। सबसे मेन बात होती है फिनिशिंग की। अगर आपको रेट ज़्यादा चाहिए तो अपने काम को रेट के अकॉर्डिंग बढ़ाओ, उसमें थोड़ा सुधार करो। जो चीज़ आपको नहीं आती है सीखो। भाई यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे आके ना लाखों लोगों ने पता नहीं क्या क्या सीखा है और अपना बिजनेस खड़ा कर दिया है यूट्यूब से। और भाई मैं सलाह दूंगी कि आप जो भी काम करते हो सिलाई का ना, तो आप उसको यूट्यूब पे भी दिखाया करो। अगर आपको आसपास से सिलाई अच्छी नहीं मिल रही है, रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोलो। आज की डेट में इतना ट्रेंडिंग है इंस्टाग्राम, लाखों लोगों को रोज़गार दे रहा है वो। देखो भाई डायरेक्ट आपको इंस्टाग्राम पैसे नहीं देते हैं, उस पर हम वीडियोस डालते हैं, हमें ऑर्डर आने स्टार्ट होते हैं तो हम कस्टमर से मुंह मांगी रकम ले सकते हैं। क्योंकि मैं जो सूट की सिलाई लेती हूँ नॉर्मल लोकल एरिया में 350 से 400 रुपये सिंपल सूट की सिलाई लेती हूँ। और अगर आप इंस्टाग्राम की बात करोगे, अगर आप 500 रुपये भी बोल देते हो ना उनको कि भाई 500 में लेती हूँ सिंपल सूट के, तो वो आपको एक बार भी मना नहीं करेगा। वो कहेगा अरे इतना सस्ता सिलते हो आप, हमारा भी सिल दो। क्योंकि उनको जो इंस्टाग्राम से कस्टमर आते हैं ना, वो बुटीक पे जा जा के थक चुके होते हैं। और भाई अपने मेन पॉइंट ये आता है भाई घूम फिर के कि अपने काम को लोगों को दिखाना स्टार्ट करो। और दिखाओगे कब? जब आपका काम अच्छा होगा। सबसे पहले तो अपने काम में सुधार करो, अच्छी सिलाई करो, ठीक है? अच्छी सिलाई करो तो आप अपने रेट खुद बनाओ। आप ये मत देखो कि आसपास में कौन कितना ले रहा है, कौन कितना नहीं ले रहा है। पर हाँ, ऐसा मत कर देना कि अगर कोई 150 रुपये में ब्लाउज सिल रहा है तो आप 500 लेना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा मत करना। देखो अगर कोई 150 रुपये ले रहा है तो आप पहले 180 रुपये कर दो, उससे 20 या 30 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के करो। और उसके अंदर आप उसको इंटरलॉक वगैरह सब कुछ करके दो, प्रेस व्रेस सारी चीज़ें करके दो। उसको वो 30 रुपये महंगे नहीं लगेंगे, वो आपको 180 रुपये ज़रूर दे के जाएगा वो कस्टमर। मेरी इस बात को आप फॉलो करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि दीदी ऐसा ही हुआ है नहीं है। सबसे पहले अपने काम में सुधार लेके आओ भाई, और उसके बाद आप सिलाई खुद ब खुद बढ़ जाएगी और कस्टमर इतने हो जाएंगे कि आप सिलते सिलते थक जाओगे। और अगर कुछ ऐसी और टिप्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना कि भाई सिलाई को कैसे बढ़ाएं, थोड़ा कमेंट करके बताओ। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं हम उनको फॉलो करते हैं, जैसे कैंची हो गई, इंची टेप होगी, मशीन को लेके उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी टिप्स भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट जरूर करके जाया करो, जिससे कि पता चले आपको वीडियो पसंद आ रही है। मिलते हैं भाई